आइए थोड़ी देर के लिए हम भीतर की ओर चलें, अंतस की धरा पर निरंतर विराजमान रहें। लगातार वाच करते रहना भीतर को, जो भी हो रहा है उसको देखते रहना। आप अपनी ओर से कछु कल्पना नहीं करना, कछु इमेजिन नहीं करना, कोई कोशिश, कोई प्रयास, कोई यत्न नहीं करना। केवल जागे जागे नॉन डूइंग की स्टेट में अकर्ता दृष्टा होकर के देखते रहना। जो हो रहा है उसको वाच करते रहना, इन सब को देखते चले जाना। हर पल, हर क्षण, हर मोमेंट तुम जागे रहना। मन की गोदी में सोए सोए सारा जन्म ना गुजार देना। थोड़ा जागे जागे मन माया की गति को देखते रहना, मन के विस्तार को देखते रहना, लगातार वाचफुल रहना और कुछ करना नहीं, केवल देखते रहना। जो भी हो रहा है, जो हो रहा है स्वतः हो रहा है। माइंड के तल से जो जो उठ रहा है, विचारों की भीड़, विचारों की गति, विचारों की आवाजाही, विचारों का आवागमन, सब देखते रहना। भीतर के अंधेरों में हर एक स्थिति का अनुभव लेना। अभ्यास से अनुभव की ओर पावन पवित्र जीवन यात्रा। तेरे को शीघ्र फलित करे। केवल देखना, माइंड की गतिविधियों को, माइंड की तमाम एक्टिविटीज को वॉच करते रहना। लगातार देखते रहना जो भी हो रहा है। भले कितना भी घना अंधेरा हो तुम्हारे भीतर, उसी को देखते रहना। लगातार वाच करते रहना, हर एक स्थिति को, हर हालात को देखते रहना। निरंतर जागे जागे देखते रहना। किसी का पक्ष नहीं लेना, किसी की फेवर नहीं करना। कितना भी अच्छा हो, कितना भी बुरा हो, भीतर का तल आप केवल न्यूट्रल एनर्जी होकर के, निष्पक्ष निरपेक्ष होकर के देखते रहना। उसमें इंडल्ज नहीं होना, कहीं लॉस्ट नहीं होना, कहीं भी जुड़ाव ना पैदा हो जाए। अपने आप को बचा के रखना। बहुत सहज, बहुत सरल, बहुत साधारण होकर के रहना। तनिक मात्र कोशिश नहीं करना। आपके पास थर्ड आई है, शिव नेत्र है, उसका उपयोग करना। अपनी थर्ड आई, अपने शिव नेत्र से वाच करते रहना। बाहर की दोनों आंखें बाहर को देख सकती हैं, भीतर को नहीं देख सकती। भीतर को देखने की कला आपके पास थर्ड आई है। आप जैसी पल के मूंद के भीतर की ओर मुड़ते हो, वो जगमगा जाती है। अनुभव होने लगता है कि भीतर क्या है, कैसा है, कहाँ है, कौन है, सब तुझे पता लगता चला जाता है। ये थर्ड आई का कमाल है। भीतर केवल वही जगमगाती है। बाहर की आंखें बाहर रहती हैं, वो भीतर काम नहीं आती। तेरे भीतर तेरी थर्ड आई, तेरा शिव नेत्र, यही जगमगाता है। आप उसी में समाहित हो जाएं, उसी में, उसी के अंतर्गत हो जाएं और जागे जागे देखते रहें जो भी हो रहा। माइंड का खेल, माइंड की एक्टिविटीज को वॉच करते चले जाएं। Direct watching will help you to be thoughtless very soon. बार बार वाच करना, बार बार पुनः पुनः लौटते चले आना अपने स्वभाव में। You are not a mind. You are a seer of it. Realize it. आप देखने वाले दृष्टा हैं, साक्षी हैं, अकर्ता हैं। तुम अपना स्वभाव बनाए रखना। माइंड स्वतः ही शांत, आनंदित, बुद्धित होकर के तेरी ओर मुड़ेगा। अभी तो काफी बिखरा हुआ है, काफी भटका हुआ है।
अभी तो मेडिटेशन को तनिक मात्र भी पसंद नहीं करता, ये जरा सा भी मेडिटेशन को स्वीकृत नहीं करता। इट डज नॉट लाइक मेडिटेशन। मेडिटेशन इज अ रियल डेथ ऑफ माइंड। नो माइंड की स्टेट में उतरना पड़ता है उसको, तेरे अंतर्गत होना पड़ता है, तेरे ऑर्डर पे जीना पड़ता है, रहना पड़ता है। दैट डज नॉट लाइक इट। स्टिल you will have to watch it. वाच करते करते, देखते देखते एक दिन ये अपने आप समर्पित होता है, और जिस समय समर्पित होता है तुम सच्चिदानंद स्वरूप होते हो, तुम चारों दिशाओं के मालिक होते हो। ये परम घटना घटित हो जाए तेरे भीतर, मालो माल हो जाओगी, सदा सदा के लिए आबाद हो जाओगी। छोटी सी युक्ति है और मुक्ति में देर नहीं लगेगी। इसे पिरो लीजिएगा, बार बार जागिए, बार बार देखिए, बार बार जानिए, बार बार अपने जीवन की कला को जगाइए। ओंकार आमीन आमीन। ये जीवन तुमने दिया है, संभालोगे तुम। आशा हमें है, ये विश्वास है, आशा हमें है, ये विश्वास है। हर मुश्किल से विधाता मेरे दादा, हर मुश्किल से विधाता निकालोगे तुम, निकालोगे तुम, निकालोगे तुम। जीवन तुमने दिया है, संभालोगे तुम। साए में हम आप ही के पले, साए में हम आप ही के पले। सतचित आनंद की राह पर चले, सतचित आनंद की राह पर चले। सारे जहां की, सारे जहां की भलाई करें, हम ना किसी की बुराई करें। सारे जहां की भलाई करें, हम ना किसी की बुराई करें। इस मन के दुखों से, इस मन की माया से बचा लो प्रभु, बचा लो प्रभु। मन माया की गति से,
इस मन की माया से बचा लो प्रभु, बचा लो प्रभु, बचा लो प्रभु। जीवन तुमने दिया है, संभालोगे तुम। तलैया गुरु विजयपाद के द्वार पर पहुंचा। बचपन की प्यास दर्द दीवानगी ने उसे घेरा। एक दिन पता चला कि विजयपाद नाम के फकीर के पास है वो जिसकी तलाश तुझको है। दाएं बाएं से निरंतर पूछता पूछता एक दिन पता चल गया वो प्रिंस तलैया, राजकुमार तलैया, तिलीपाद तलैया चलता 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 विजयपाद के द्वार पर पहुंचा। अपनी प्यास लगन उत्कंठा का दीप जलाया उसने। विजयपाद ने मुस्कुराते हुए कहा, ओ तलैया, बहुत मुश्किल है इस दिशा में उतरना। क्या तेरी हिम्मत है, एडवेंचर है? क्या तेरी प्यास लगन उत्कंठा है? आप जानो विजयपाद जी, गुरुवर आप जानो। उस आश्रम में लगभग 450 खोजी दीवाने रहते हैं। सब यंग मैन है, नौजवान नवयुवक 450 रहता है। सब अपनी अपनी खोज तलाश में डूबे हैं। क्या गजब का सेंट्रल प्लेस है उसका, क्या गजब का नूरो नूर उतारता हुआ हर इंसान को मालो माल करता चला जाता है। जैसे ही तलैया पहुंचा वहां हैरान रह गया। 450 व्यक्ति रहता हो जहां, वहां कण मात्र भी किसी प्रकार का शोरोगुल नहीं, पता भी नहीं कोई रहता है या नहीं रहता। ओह, कितना एकांत शांत मौन अवस्था में पहुंचा हुआ तलैया अपने आप को धन्यवाद कहता है। धन्यवादी हैं हम जहां पहुंचे हैं। स्वर्ग ही स्वर्ग है चारों तरफ। हैरान रह गया। गुरु के द्वार पहुंच करके रुदन उतरा, उसके चरण धो दिए, रो 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 करके अपनी प्यास लगन उत्कंठा का दीप जलाया। तलैया, हाँ, सोच समझ करके चलना। इस मार्ग पर जो चलते हैं फिर वो देखते नहीं पीछे मुड़ करके क्या है क्या नहीं। जो चलते हैं चले ही जाते हैं, चलते ही जाते हैं, चलते ही जाते हैं। वो भटकते नहीं, वो भीतर निरंतर चलाई बहती चलते ही चले जाते हैं। वो पीछे मुड़ के देखता नहीं। वो किसी कीमत पर भी कोई लालच लोभ, कोई भय डर, कोई घबराहट पिरोते नहीं। वो तनिक मात्र भी कछु एक्सपेक्ट नहीं करते, कोई आशा नहीं करते, किसी प्रकार की भी कोई चाहना नहीं। कोई प्यास, एकमात्र प्यास, प्यास के तल पे कोई चाहना नहीं। एकमात्र प्यास ही प्यास निरंतर बढ़ावा देती चली जाती है और इंसान हर पल हर घड़ी हर मोमेंट उसकी ओर बढ़ता चला जाता है। तलैया, प्यास लगन उत्कंठा की दीपिका जलाए रखना, एक दिन जरूर पर जरूर पहुंचोगी।
गुरु विजयपाद ने कहा, तुम पहुंच गए हो, कोई बात नहीं। वो एनलाइटन स्टेट, प्रकाशमान स्थिति गुरु की पहचान रही है कि एक दिन आएगा, इसके भीतर घटित होगा। वो दिन देखना चाहते हैं गुरु। भीतर भीतर मुस्कान है और बाहर कठोरता है, भीतर भीतर करुणा है और बाहर कठोरता है। कठोरता का व्यवहार करते हैं। अरे लौट जा, यहाँ नहीं मिलेगा कुछ, लौट जा वापिस। नहीं लौटूंगा, मैं उस द्वार पर पहुंच गया हूं जहां मेरे तमाम सपने पूरे होंगे, मेरा जीवन जगमगा उठेगा, मैं पहुंच गया हूं। गुरुवर कृपा करुणा बरसाइए, मुझे स्वीकार कीजिएगा। मैं हर एक आदेश का पालन करने के लिए तैयार हूं। मैं अपनी जान कुर्बान करके भी सब कुछ आपके आदेश का पालन करूंगा। मेरे पे भरोसा कीजिएगा। मैं बहुत प्यासा हूं, बहुत 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 लगन दर्द दीवानगी लेकर के आया हूं। मुझे मालूम है कि घर कहीं मिलेगा तो यहीं मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। मेरी जान भी कुर्बान है तेरे चरणों में। सब ऐसा ही कहते हैं तिलैया, सब ऐसा ही कहते हैं। थोड़े दिनों में हिल जाते हैं, थोड़े दिनों में डावाडाल हो जाते हैं, थोड़े दिनों में पीछे की ओर मुड़ करके देखने लगते हैं। मैं वो नहीं हूं गुरुवर, मैं मिटने आया हूं। तैयारी करवा रहा है गुरु, उसकी तैयारी करवा रहा है जिस दिशा में उसको ले जाना है। अच्छी तरह से उसके हर तरफ से परीक्षा ही परीक्षा, इम्तिहान ही इम्तिहान प्रदान करता चला जाता है। हर सवाल का जवाब जो मिल रहा है वो उसमें प्रैक्टिकली देखना चाहता है। उसको क्या गजब का नूर उतरा। बात करते करते शाम हो गई और सायंकाल उसके लिए सबसे बड़ा टेस्ट था। तिलैया, हाँ अगर ये बात है तो मेरा आदेश है क्या कि तूने 12 साल लगातार इस आश्रम में रहना है और केवल यहाँ रहने वाला 450 ऋषि कुमारों साधकों के भोजन की तैयारी 3 टाइम रखना है। अकेला नहीं है तो वहाँ 50-60 और भी होंगे, उसके अंदर सम्मिलित हो जाना है तुमने। वो 50-60 तो मेरा दर्शन रोज कर सकते हैं, मेरे द्वार पर रोज आ सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। कोई किसी प्रकार की प्रॉब्लम है तो उसके लिए वो पूरी बातचीत करने का अधिकार रखते हैं। किंतु एक तो 12 साल लगातार उस सेवा में रहोगे और 12 साल में एक बार भी तो मुझे मिलने नहीं आएगा। हैरान हो गया कि तेरे ही आश्रम में तुझको मिलना ना पड़ेगा, तेरे ही आश्रम में तेरे सन्मुख होकर के रहना नहीं पड़ेगा, तेरे ही आश्रम में। गुरुवर, इतनी कठोरता कदाचित न दिखाइएगा, मैं कैसे सहन करूंगा। आपको मिले बिना कैसे एनर्जी मिलेगी, कैसे एनकरेजमेंट मिलेगी, कैसे भरोसा मिलेगा, आपको देखे बिना नहीं। विजयपाद गुरु ने कहा, तिलैया अगर तुझे पसंद है तो रहिए, अगर ये आदेश तुझे पसंद है, स्वीकार है तो रहिए, नहीं तो तुम वापस जा सकते हो मॉर्निंग टाइम में। सारी रात तिलैया सोया नहीं, किंतु इसका गम नहीं है कि उसे 12 साल लगातार रहना पड़ेगा। उसको एक ही गम है कि मैं गुरु का दर्शन नहीं कर पाऊंगा 12 साल। गुरु आश्रम में रह करके गुरु का दर्शन नहीं, आश्रम में रह करके गुरु द्वार पर मैं उतरना नहीं। बहुत कठोरता दिखाई, बहुत करुणा नहीं कठोरता दिखाई गुरुवर ने। किंतु ये मेरा टेस्ट है, ये मेरी परीक्षा है, मेरा इम्तिहान है, मैं इसमें पूरी तरह उतरूंगा। अपने आप को तैयार करता चला जाता है, अपने माइंड को पूरी तत्परता तैयारी में रखता हुआ सुबह प्रातःकाल हुई और गुरु के आदेश में वो सम्मिलित हो गया उस ग्रुप में जो रसोई को संभालते थे, और उसी दिन से लगातार सेवा में डूब जाता है। साधना सेवा, सेवा साधना।
सेवा के साथ साथ साधना, अहंकार नहीं आएगा, अभिमान नहीं आएगा। साधना के साथ साथ सेवा, निष्काम भाव, सेवा के लिए कुछ और एक्सपेक्ट नहीं करना है, कुछ और नहीं प्राप्ति उपलब्धि की बात करना है। सेवा कर्म के लिए कर्म करना, कोई किसी प्रकार की इच्छा ना हो, कोई किसी प्रकार की आकांक्षा ना हो उसके पीछे। सेवा, अरे प्रिंस सेवा, प्रिंस तिलैया ने कभी किया कुछ नहीं था, पहली बार ऐसा हो रहा है। कभी भी उसने अपने राजमहल में कोई बर्तन उठा करके रखा भी नहीं था। आज सेवा शुरू हुई है, 12 वर्ष लगातार रहना है इसमें। 12 वर्ष के पश्चात गुरु का दीदार होगा, दर्शन होगा, तत्पश्चात मेरी जिंदगी की आबादी शुरू होगी। 12 बरस लगातार कितना बड़ा पहाड़ टूट पड़ा उसके ऊपर। प्रिंस तिलैया कहता है, चाहे सारा जन्म गुजर जाए, मैंने गुरु के आदेश का पालन करना है। गुरु के आदेश में रह करके अपना जन्म संवारना है, अपना जीवन जगमगाना है। मैं कुछ भी हो जाऊं, कैसा भी हो जाऊं, किंतु मेरी प्यास लगन उत्कंठा स्वयं संभालेगी मुझको। गुरु ने कहा था, अरे सेवा करते करते ध्यान मेरी ड्योढ़ी की तरफ रखना, मेरी और रखना, किसी को कुछ कहना नहीं। वहां दाएं बाएं जितने भी सेवादार हैं, जितने भी सेवा करने वाले हैं, उनको कुछ नहीं कहना। जो जो सेवा तुझे मिले वो निष्काम भाव से करते जाना, कि तू ध्यान मेरी और रखना, सुरती मेरी और रखना, मेरी याद, मेरी स्मृति हर पल हर घड़ी तेरे भीतर गूंजती रहे। क्या गजब पिरोया है जीवन धारा को उसने। लगातार दिन रात की सेवा में डूबा है तिलैया, कमाल कर गया। ध्यान गुरु की तरफ, उसके द्वार की तरफ तनिक मात्र भी कुछ और नहीं आता उसमें। सेवा निष्काम भाव की निरंतर तुझको धोती चली जाती है। तेरा अहंकार, अभिमान, अस्मिता का अंधेरा मिटाती चली जाती है। तेरी दिशा एकमात्र ददीप्यमान होती चली जाती है। जब तेरी प्यास लगन उत्कंठा का दीप निरंतर जगमगाता है, तो फिर ये तमाम सेवा साधना की अनुपम मूर्ति तेरे भीतर उतरती चली जाती है। ये गजब का नूर 12 वर्ष लगातार पिरोया। 12 बरस हो गए, लगातार 12 बरस उसका ध्यान गुरु विजय पाद की तरफ और हाथ सेवा की तरफ, मन यारवल हाथ कारवल। 12 साल लगातार गुजर गए। 12 साल में एक टेस्ट उतरा, जिस टेस्ट में सारे के सारे 400 साढ़े 400 वहां रहने वाले साधक सफल ना हो पाए, ये सफल हो गया। जब ये सफल हुआ, बहुत लंबी बात है, बहुत लंबी यात्रा है, हमें थोड़ा संक्षेप में कहना है। जब ये सफल हुआ तो रात को 1 बजे गुरु पहुंचा, विजय पाद पहुंचा, उसके पास पहुंचा। तिलैया, तेरी परीक्षा पूर्ण हुई, मैं अपना सब कुछ तुझको प्रदान करता हूं, मैं अपनी सारी कमाई का शिखर तुझे प्रदान करता हूं। मैंने शरीर त्यागना है आज, रातों रात मैंने अपने धाम को जाना है। मैं शरीर त्यागने के लिए तत्पर हूं, उससे पहले पहले मैं तेरी इच्छा पूर्ण करने आया हूं। चल समक्ष बैठ जा और तू मेरी अमृतमयी धारा को पिरोता चला जा। नजर से पिला दिया, नजर नजर से पिला दिया जाम उल्फत का, प्रेम का, प्यार का, मोहब्बत का, अमृतमय एनलाइटन स्टेट का, प्रकाशमान स्थिति का। रातों रात तिलैया अपने भीतर की ओर क्या मुड़ा कि प्रातःकाल 4 घंटे के पश्चात उसको होश आई तो गुरु वहां नहीं है। रोता बिलखता वो वहां से वो भी भाग निकला, खोजता रहा, ढूंढता रहा, नहीं मिला। वो
आखिर तिलैया को नाम दे गया, नया नाम दे गया। विजयपाद तिलैया को तिलीपाद नाम दे गया। तिलीपाद, ओ तिलीपाद, इस द्वार पर मत रहना, तो सारे संसार का द्वार नाप लेना। इस द्वार पर नहीं रहना, प्रातःकाल होते ही तूने यहां से कूच करना है। मैं पहले कूच कर चुका हूं, तुझे कूच करना है, यहां नहीं रहना। पूर्ण स्वतंत्र होकर के चलना। गुरु के ढंग देख करके हैरान रह गया और गुरु के आदेशानुसार वह भी चल दिया। ढूंढता फिरता है अपने गुरु को, भीतर मिल गया, अंतस में मिल गया। निरंतर साथ साथ रहता है गुरु के और दुनिया भर को शिक्षा देता देता एक दिन सदा के लिए गुरु के द्वार पर, गुरु की गोदी में, गुरु के पास पल पल गुजरने लगा। अर्थात सदा के लिए उसकी झोली पर समा गया। क्या गजब की प्यास लगन उत्कंठा की दीवानगी है। करना कुछ नहीं, गुरु के आदेश में एकमात्र सेवा साधना की मूर्ति बनकर के जीना है। अपने आप सारी नॉलेज, सारा ज्ञान, सारा का सारा शिखर ध्यान मगन स्थिति में उपलब्ध होता चला जाता है। उस एकमात्र समर्पण की धारा में सारा विश्व जगमगाने लगता है। काश कि ऐसी दिशा देने वाला कोई हो तो सही, इस दिशा में लगाने वाला कोई हो तो सही। एक जन्म नहीं, हजारों जन्म कुर्बान हो जाएंगे तो भी ये जीवन तेरे चरणों में समर्पित रहेगा। क्या गजब का नूर पिरोया तिलीपाद ने। तिलीपाद विजयपाद का शिष्य आज तक भी अमृतमय जीवन को जगमगाता है और आज तक अमर है, आबाद है सारी धरती पर। क्या गजब कहता है। वही है एकमात्र संगीत का रचयिता। संगीत धारा उसी के भीतर से निकली, ये जो हम बोल रहे हैं। हर पल तुम्हारा बाबा, हर पल तुम्हारा ही ध्यान है, हर पल तुम्हारा ही ध्यान है। फिर हमको डरने की क्या बात है, फिर हमको डरने की क्या बात है। कठिनाइयों से कठिनाइयों से न हारेंगे हम, तुझको हमेशा पुकारेंगे हम, तुमको हमेशा पुकारेंगे हम। अपनी गली से अपनी गली से हमें भी लगा लोगे तुम, लगा लोगे तुम अपनी गली से। ओ बाबा, अपनी गली से हमें भी लगा लोगे तुम, लगा लोगे तुम, लगा लोगे तुम। जीवन तुमने दिया है, संभालोगे तुम, संभालोगे तुम।